आत्मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुगौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिनि गौरतिसे नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलोकल्मस्य नस्य जन्मपते नमो नमः। नमामि गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने आशेषक्लेशनस्य परमानन्ददायिने वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवती नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टु विष्णुपाद परमहंस प्रवर्गाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की चरणों में वंदना करता हूँ। उपदेश अमृत नाम का एक पुस्तक है, इंग्लिश में लेके आओ ना। तो कल का प्रसंग सकल सहने बल दिया करो निज मने स्पृह हिना। तो इस प्रसंग में जो व्याख्या हुई है उसके आधार पे आज उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकले समने कोरिते शकति देह नाथ जत जत। सकल सम्मान, सभी को सम्मान दे सकूं, हे नाथ आप में वो शक्ति है कि आप मुझ में वो गुण वो शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो आप गा सकते हो। सकल सम्माना कोरिते शकति देहनाथ जत जत। सकले गाओ। सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ जथा जथा। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हइबे हत। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। अगर हम गौरिया वैष्णव अगर अपने को कहते हैं तो इस कीर्तन से दीनहीन भाव को लाना जरूरी है।
पहली बात तो ये प्रार्थना कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? एक शिष्य। एक शिष्य, कौन सा शिष्य? उत्तम कोटि के जो हैं, वो क्या बोल रहे हैं? हे गुरुदेव, हे नाथ, आप में शक्ति है, आप में वो शक्ति है जो बंजर जमीन में भी क्या कर सकता है? हीरा चमका सकता है, हीरा उगा सकता है, मोती उगा सकता है। तो कैसे? तो आप में एक गुण है। क्या गुण है? कि आपकी कृपा से जीव एक दूसरे से प्रेम करने लग जाता है। तो कैसे मैं क्या करूं? हे नाथ, आप मुझ में ऐसा गुण दीजिए कि मैं सभी जीवों में क्या देखूं? सम्मान, प्रेम भाव, उनको आदर करूं। ये कितनी बड़ी बात कहा है, बताओ। ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी इस कीर्तन के माध्यम से कितनी बड़ी सिद्धांत को सामने ला रहे हैं कि भक्त को किस प्रकार से अपने आचरण को परिवर्तन करना कितनी जरूरी है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोल दिया? तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहे सुना अमान नामान देहिना कीर्तन सदा हरि। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए सभी जीव प्राणी में हमें क्या होना चाहिए? प्रेम भाव। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये कृष्ण भक्ति किसी को सिखाता ही नहीं है। अरे अगर किसी को सिखाता तो आज जीव हत्या करके मांस भक्षण करता। आज कृष्ण भक्ति क्या सिखा रहा है? नाम में रुचि जीवन दया। आप नाम में रुचि लाओ और जीव में दया दो, तभी तो देखो वैष्णव लोग बोलते हैं मच्छर को मत मारो, चींटी मत मारो, ये मत करो। क्यों? ये दया, ये प्रेम है। उस जीव में भी भगवान है, उस भगवान को देख रहा है, उस ईश्वर को देख रहा है, तभी जाके वो वैष्णव क्या बोलते हैं? जीव हत्या मत करो, किसी को दिल मत दुखाओ, किसी का घर मत लूटो, किसी को चीटिंग फ्रॉड मत करो। आपको कोई बुरा करता है, कर सुनो, सहन करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो। जब तक हम ये गुण नहीं लाएंगे अपने अंदर कि हम पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी, समझ रहे हैं ना बात को? जब हम माला कर रहे हैं, माला का गुण क्या है? पर दुखे दुखी। आपको कोई दुख हुआ, हमको दुख हुआ। आपको कोई सुख हुआ, हमें सुख आनंद हुआ। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिला प्रभुपाद जब बाग बाजार गौरिया मठ में रहते थे तो उनकी कमरे के बाहर बरंडा था, बैल्कनी, ऐसे बैल्कनी था। तो शिला प्रभुपाद महाराज जी रोज अपनी बैल्कनी में शाम का टाइम या सुबह का टाइम जाते थे और थोड़ा वहां बैठ के माला करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, कुछ भी। ऐसे दौरान में उनके घर के ठीक सामने, मठ के ठीक सामने एक बंगाली परिवार रहता था और उनमें से एक बंगाली परिवार के जो मेन है, मुखिया है, मतलब क्या बोलते हैं उसका, मान लो पिताजी है किसी का, वो मुखिया रोज शिला प्रभुपाद की निंदा करता था प्रभुपाद के सामने। ये सभी यंग बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया है, सभी यंग बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, खुद तो अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया, इन बच्चों का भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हाँ, हरे कृष्णा करते रहता है, दिन रात ड्रामा नौटंकी करता है,
ये लोग को काम धाम नहीं है, हाँ दिन रात ये सब करते रहता है। दिन रात प्रभुपाद की बुराई करता था। उनमें से गिने चुने कुछ शिष्यों ने बोला, प्रभुपाद अगर आप बोलते थे उसको ठिकाना लगाते हैं। प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला, बोला शांत रहो। फिर अपने कमरे में घुसा, जो भी प्रभुपाद ने किया। ऐसे कुछ दिनों तक चलते रहा, कुछ महीना तक चलते रहा। फिर अचानक सामने वाला जो मुखिया वो बीमार हो गए, बीमार होके वो शरीर को त्याग दिया। फिर प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने आके बोला, प्रभुपाद आपके लिए बहुत शुभ समाचार है, आज हम लोग मठ में उत्सव मनाएंगे, आज हम लोग मठ में भंडारा अच्छा से करेंगे। प्रभुपाद ने बोला क्यों? बोला प्रभुपाद आपकी जो सामने वाला एक मुखिया था, वो आपकी जो दिन रात बुराई करता था, आपकी दिन रात बुराई करने वाला व्यक्ति आज मर गया, खत्म, द एंड, इसीलिए उत्सव होना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला नहीं, मठ में आज रसोई नहीं होगा, मठ में आज कुछ भी नहीं बनेगा, आज मठ में बिरहा उत्सव, बिरहा होगा, बिरहा। तो वो लोग बोला प्रभुपाद वो आपको इतना गाली देता था, वो आपको दिन रात आपको बुराई करता था, और आप उसके लिए ये सब बोल रहे हो। तब प्रभुपाद ने क्या बोला पता है? वो मेरा शुभचिंतक था, वो मेरे कमियों को सुधारने वाला था। अब वो चला गया, अब मेरे कमियों को कौन देखेगा और मेरे कमियों को कौन सुधारेगा? सोचो। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, परमहंस परम परमार्थ पतिम। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कौन है? परमहंस परम, भगवान के ऐसे एक पार्षद है कि परमहंस परम परमार्थ पतिम, पतिमों को उद्धार करने के लिए उन्होंने क्या क्या? वर्णाश्रम को, धर्म को अपनाया। जगत के मंगल के लिए, जगत के उद्धार के लिए उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा, बस एक ही चीज देखा, भगवान श्री गौर हरि का प्रचार कैसे हो। सोचो, उन्होंने अपने ऊपर कितनी बुराइयां ले लिया, इतनी बुराइयां ले लिया कि किसी को कुछ बोला तक नहीं। तो इससे देखो कितनी बड़ी बात है। सकल सम्मान, सकल सम्मान। अब विचार करो, हम लोग कितना किसी को सम्मान दे रहा है। अरे हम लोग के आंखों के सामने से कोई वैष्णव चला जाता है, कोई सन्यासी चला जाता है, या कोई भी भक्त हो चला जाता है, राधे राधे हरे कृष्णा तक मुख से नहीं निकलता है। कितना बड़ी बात, लाइन को विचार करो। बहुत तत्व विधि, ये प्रार्थना बहुत गंभीर प्रार्थना है। आप बोल रहे हो कि मैं सभी को सम्मान दे सकूं, तो भाई सबको सम्मान मैं क्यों दूं? क्यों दूं? पहली बात तो ये विचार करो। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी इस कीर्तन में बोलता है, सकल सम्मान कोरीते शौकती, उस सभी वैष्णव जन को, उन सभी जीव प्राणियों को सम्मान देने की शक्ति आप मुझे प्रदान करो। हे नाथ, जन जने जीव प्राणियों में, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखी। अब बात होता है ये, वही व्यक्ति हरि नाम बड़ी सुख और शांति से करेगा, जिसके मन में क्या नहीं है? दूसरों के लिए सम्मान है और मान की भावना नहीं है। तो सोचो, तुलसीदास जी ने भी ये बात बोला है रामायण में, वेद व्यास जी भी महाभारत के काव्यों में लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवतम के कई स्कंदों में वैष्णवों की चरित्र के बारे में वर्णन किया है। अरे अमरीश महाराज को देख लो,
वैष्णव अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्तों में से एक भक्त है। अम्बरीश महाराज जी यही मधुबन में तो रहते थे। हाँ, दिन रात भगवान का भजन करते थे, एकादशी का व्रत करते थे, दिन रात मंदिर की सेवा करना, भगवान का पोछा, मंदिर का पोछा लगाना, सब कुछ करते थे। लेकिन उनके दरबार में कोई वैष्णव आ जाए तो उसके लिए क्या करते थे? अपने को पूरा समर्पण कर देते थे। ये नहीं कि नौकर चाकर से राजा है, ए आओ दासियां, ए नौकर लोग आओ, ये वैष्णवों की सेवा करो, नहीं। अपनी रानी को खुद कहते थे रसोई करो और खुद अपने हाथों से परोसते थे। एक राजा, चक्रवर्ती राजा अम्बरीश महाराज, वो राजा के जीवन में और एक घटना देखो कि उसी समय एकादशी व्रत का पारण का टाइम जब निकल रहा था तो उसी समय अम्बरीश दुर्वासा ऋषि आ गया। तो ये वैष्णव की सेवा के लिए अम्बरीश महाराज ने क्या किया? आप महाराज जी आइए, आप सही समय में आए हैं, अभी एकादशी का पारण करते हैं। अम्बरीश महाराज की धैर्य का परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि स्नान के लिए गया और परीक्षा लिया। लेकिन देखो परीक्षा में एक वैष्णव नियम का क्या बोला? पक्का, इतना पक्का कि कुछ खंडित नहीं होने दिया। ना अपने एकादशी व्रत को खंडित होने दिया, ना वैष्णव सेवा में त्रुटि आने दिया। वो अलग बात है कि दुर्वासा ऋषि समझ नहीं सका, पर ये भी एक जगत की शिक्षा के लिए ये एक लीला रचा कि दुर्वासा ऋषि श्राप देने के लिए एक राक्षस को प्रकट करता है और भगवान की सुदर्शन चक्र उसी समय आ जाता है। ये अलग हो गया। लेकिन जो अम्बरीश महाराज जी की जो चरित्र, कितनी बड़ी एक चरित्र कि वैष्णव देखकर कैसे सेवा करते थे। ऐसी कई कथाएं हैं, उनमें से एक ले लो, श्रील रूप गोस्वामी जी। हमारी वर्तमान काल में ही तो श्रील रूप गोस्वामी जी, श्रील रूप गोस्वामी जी ने क्या बोला कि एक वैष्णव को अपने जीवन में किस प्रकार से रहना जरूरी है। नंबर 1 श्लोक तो मैंने कल ही बोल दिया, वाच वेग मनस क्रोध वेग, है ना? अत्याहार सप जल्प नियम आग्रह, ये बहुत जरूरी है। अत्याहार, जरूरत से ज्यादा खाना, नियम, जरूरत से ज्यादा नियम करना, पजल्पा, फालतू इधर उधर की बातें जो करना, ये सब क्या है? भक्ति की विरोधी है। तो इसीलिए ये सब चीजें जब तक हमारे अंदर से निकलेंगे नहीं, हम एक सामान्य मनुष्य को भी सम्मान देने की योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम सोचते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति में भी व्यवहार बनाएं, तो सबसे पहले है हमारे को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से सीखना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से गंभीरा मंदिर में रहकर, पुरी में रहते थे, वहां जितने भी वैष्णव आते थे उनको खुद परोसते थे, खुद खवाते थे, फिर पाते थे। भगवान है वो। जैसे कृष्णा बंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत के गुरु है, वैसे ही चैतन्य बंदे जगत गुरु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगत के गुरु है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से सिखाया।
आचरण बहुत प्रधानता है। जिन वैष्णव में, जिन भक्तों में आचरण नहीं है, उन भक्तों में कभी भी कृष्ण भक्ति तो उदय होगा ही नहीं। यहाँ तक ये भी सोच लो कि माला भी ढंग से नहीं होगा जब तक आचरण में नहीं लाएगा। तो आचरण में पहला प्रधानता क्या है? आपके अंदर, हमारे अंदर आचरण में सबसे पहले प्रधानता है कि हम नियमों को पालन करें। नियम, रूल, ये हमें ट्रैक पे लाने के लिए क्या किया जा रहा है? प्रधानता दे रहा है। उस मकसद, उस गोल को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पे आना है। मुझे जॉन्डिस हो गया, पीलिया का रोग हो गया, पर पीलिया का रोग देखा जाए दवाई से ठीक नहीं होगा, कुछ घरेलू नुस्खों से ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका उपचार क्या है? तो सबसे प्रधानता है कि हमें कहा जाता है नियम में रहो भाई। तेल मसाला घी मत खाओ, हल्दी मत खाओ, क्योंकि पीलिया वाले को हल्दी खाने के लिए मना करते हैं, है ना। तो ये क्या है? नियम। नियम, और उस नियम के दौरान हमें क्या दिया जा रहा है? गन्ने का रस, मिश्री का रस। और हमारा जीवा क्या होता है? स्वाद को पहचान नहीं पाता है। जब स्वाद को नहीं पहचान पाता है तब उस समय ये क्या नाम, गन्ना या मिश्री हमें स्वाद नहीं दे पाता है, जबकि स्वाद है, स्वाद नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि जॉन्डिस है। लेकिन जैसे जैसे हम गन्ने का रस पीते जाएंगे, मिश्री का रस पानी पीते जाएंगे, वैसे वैसे लीवर ठीक होगा, शरीर का रोग दूर होगा। तभी हम उस नाम रस आस्वादन, यानी मिश्री गन्ने का रस आस्वादन कर सकते हैं। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, बोला है ना। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, तभी तो मेरे से माला होगा, तभी तो मेरे से भजन होगा। अभी हमारा भजन क्या है? यह अभ्यास है। हम अभ्यास कर रहे हैं उस भजन को प्राप्त करने के लिए। कौन सा भजन? हरि नाम को अपने भाव से जोड़कर, अपने भाव को, मूड भाव में हरि नाम को जोड़कर, अब अपने भाव को जब जोड़ दिया, नमक को सब्जी में मिला दिया, अब सब्जी का स्वाद तो आएगा। ऐसे ही जब हम भाव को हरि नाम से जोड़ दिया और जब माला करने लगते हैं तो क्या होगा? भाव में क्या है? स्त्री, धन दौलत कैसे कमाएं, अनर्थ कहाँ घूमने जाएं, कैसे करें, अब ये सब के कारण क्या हो रहा है? हरि नाम हो रहा है। तो हरि नाम में भाव तो आ ही नहीं रहा है, पर हरि नाम को क्या चाहिए? भाव, शुद्ध प्रेम भाव। जिसमें प्रेम होगा वही प्रेम दे सकता है। तो हरि नाम को क्या चाहिए? प्रेम, क्योंकि वो प्रेम भगवान का जो नाम है वो शुद्ध और चिन्मय है। नाम चैतन्य रस विग्रह। नाम कितना चैतन्य रस विग्रह, रस है, रस का मूर्तिमान है, समझे ना। तो उस रस को रसी वाला आस्वादन कर, जो रसिक है वही रस पान कर सकता है। तो रसिक वैष्णव जब नाम का आस्वादन करेगा
तो उनकी भाव उस नाम से मिल जाएगा। तो भाव क्या? हाँ, भाव क्या आएगा? तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे का मतलब क्या है? तभी तो मैं श्री राधा जी की निकुंज में प्रवेश कर सकता हूं। ये भजन हुआ। ये ध्यान देना, हरि नाम कर रहे हैं, मैं ध्यान से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब तो हो रहा है मुख से, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? वो निकुंज में प्रवेश कर रहा है, और निकुंज में प्रवेश करके श्री राधा जी की उस निकुंज लीला में अपने को सखी रूप में श्री राधा जी की सेवा कर रहा है। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे। तो हरि नाम सुख में गाने के लिए पहले हमको इन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा। भौतिकवादी लोगों से दूर रहना चाहिए। भजन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। भजन मतलब भजन, जैसे भजन का भोजन नहीं, भोजन छोड़ो भजन करो, समझे ना? ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए भजन में। वैष्णव का संग चाहिए, मुझे ग्रंथ चाहिए, कथा कीर्तन चाहिए। गाड़ी का 4 पहिया है, 4 पहिया है तभी पूर्ण गाड़ी है, तभी चल पाएगा आगे। तो एक साधक के जीवन में ये 4 चीज तो कम से कम होना चाहिए। क्या? हरि नाम, हरि नाम में ले लो, कीर्तन भी ले लो, और कथा, पाठ, ग्रंथ और सेवा। वैष्णव सेवा प्रधानता, क्योंकि हरि नाम जप करने से हो सके मेरे अनर्थ ना जाए। पर वैष्णव की सेवा कर करके हम हरि नाम करेंगे, यानी वैष्णव के संगत में रहकर हम हरि नाम करेंगे तो हमारे अनर्थ चला जाएगा। तो अनर्थ जाएगा तब तो हम देखेंगे अरे सब में तो कृष्ण है, तो सकल सम्माना, तो सबको मैं सम्मान दूंगा। समझे ना कि नहीं समझे? तभी तो वैष्णव के संगत में रहूंगा मैं, तो वैष्णव क्या करेगा? मेरा शुभचिंतक, मेरा वेल विशर, मेरा शुभचिंतक है, क्या करता है? खाली सोते रहता है, खाते रहता है। उठ माला कर, ए उठ कथा सुन, ए उठ आरती में चल, ए भगवान का सेवा कर, ए वैष्णव का सेवा कर। वैष्णव भले हमको डांटता है, हमको दिखता है डांट रहा है, पर वो डांट ही कृपा है। समझे ना? बुद्धिमानी व्यक्ति वो है जो हर टाइम अपने को ऑप्टिमिस्ट और पॉजिटिव लेके चलता है। तो भक्ति में भी यही है, आशावादी यानी ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, और क्या बोला दूसरा? आशावादी और हर समय अपने को पॉजिटिव रहना। आशावादी है, मेरे को गुरु ने बोला है, हरि नाम मिला है, मुझे विश्वास है मेरे गुरु पे कि मुझे क्या मिलेगा? कृष्ण दर्शन, कृष्ण भक्ति, हाँ, राधा जी के प्रति भाव प्रकट करेंगे, ये मुझे विश्वास है। एक सबरी, सतयुग में एक सबरी अपनी गुरु के कहने पे कितने वर्ष तक इंतजार करता रहा कि उनकी प्रभु राम आएंगे। जब सबरी को इतना विश्वास था अपने गुरु पे, तभी तो सतयुग से त्रेता युग तक इंतजार करता रहा। विचार करो, सतयुग से त्रेता युग तक सबरी इंतजार करता रहा।
कि उनके गुरु ने कहा है तुझे भगवान इसी रास्ते से दर्शन देंगे, तो विचार करो, वो अपने में आशावादी तो होना पड़ेगा। ए वैष्णव ने कहा है, गुरु ने कहा है मुझे कि कृष्ण प्राप्त हो जाएगा, मुझे हरि नाम मिला है, मुझे विश्वास है ये हरि नाम, मेरे जैसे रोगी क्या जॉन्डिस वाले रोगी हूं मैं, और ये हरि नाम ये गन्ने का रस है, आस्ते आस्ते मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे कृष्ण मिल जाए, ये आशावादी। और पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी भक्तों को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हाँ? मीराबाई ने घर छोड़ के आया, हाँ, राजरानी मीराबाई, राजरानी मीराबाई ने अपने राजपाट सब छोड़ के आया, क्या एग्रीमेंट करके आया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई एग्रीमेंट बनाओ मेरा, बनाया नहीं। रूप सनातन गोस्वामी जी, हमारे जितने भी पूर्वती काल का महाजन वैष्णव, हाँ, गोस्वामी लोग जो वो हुए, उन लोगों ने क्या एग्रीमेंट बनाया। नरोत्तम दास ठाकुर देखो, मस्जिद जमींदार का बेटा, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी राजकुमार का राजा का बेटा। सोचो, एक एक सा महाभागवत महाजन जिनके आज हम इतिहास गा रहे, तो वो लोग के जीवन में देखो क्या था, तो क्या एग्रीमेंट बना के थोड़ी आया। उल्टा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या बोल दिया, भालो ना खाइबो भालो ना फोड़िबो। बताओ, अच्छा नहीं खाना है, अच्छा नहीं पहनना है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो हाँ वो सब छोड़ के बस अब साधारण वेश में रहे। तो विचार करो, जब इन वैष्णव के जीवन में इतनी परिपक्व, ये लोग उच्च कोटि के हैं, अगर भौतिक दृष्टि से भी हम विचार करें, एक लॉजिकली या एक जनरली, तो ये लोग किस प्लैनेट से होगा। जिनमें अगर स्पिरिचुअल बात करें तो बात अलग है, स्पिरिचुअल बात करें तो ये लोग तो राधा रानी के निजी जन हैं। सोचो, विचार करो, तो सोचो वो लोग जब कोई भी चीज विचार नहीं किया, हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहा। अरे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है ना, हाँ, भगवत गीता में भगवान बोला है मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये मेरा गारंटी है, विश्वास होना चाहिए। वृंदावन आएंगे पता नहीं क्या होगा, कौन मुझे देखेगा, मैं बुढ़ापे में क्या होगा, घर नहीं है, जमीन नहीं है, अरे क्या, नंगा आया नंगा मरेगा, क्या लेके आया क्या लेके जाएगा, भजन ही तो लेके आना है, भजन ही लेके जाना है, हाँ? जब तक हमारे अंदर ये गुण नहीं आएगा, तब तक हम सभी वैष्णव को सम्मान नहीं दे पाएंगे, और वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग हरि नाम सुखे नहीं। श्री राधा जी की माधुर्य रस महिमा की गुणगान की आस्वादन में करूं, उससे पहले मैं अनर्थ और अपराधों से मुक्त हो जाऊं, ये भी है उसमें। अपराध हवे हत तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध नष्ट हो जाए। अपराध हवे हत। अब विचार करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अपराध हवे नष्ट, अपराध कैसे नष्ट होगा? सभी भक्तों को 10 नाम अपराध याद रखना चाहिए। सभी भक्तों को 10 नाम अपराध क्या चीज है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा उससे अपराध होते रहेगा। 10 नाम अपराध मालूम है आपको? 10 नाम अपराध बहुत जरूरी है जानना। 10 नाम अपराध में पहला ही अपराध है क्या? गुरु
को साधारण मनुष्य समझना और गुरु की अवज्ञा करना। इस लाइन में समझ जाओ वैष्णव भी आ गया, सिर्फ गुरु नहीं वैष्णव भी आ गया। गुरु को साधारण मनुष्य समझना तथा गुरु की अवज्ञा करना, है ना, ये सब आ गया। तो ये 10 वैष्णव अपराध है। जब तक हम इनसे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारा भजन नहीं होगा। अगर हम अपने भजन को सुखमय लाना चाहता है तो 10 नाम अपराध से बचना है। तो 10 नाम अपराध में सबसे पहला अपराध ही यही है, नाम बोले पाप बुद्धि। हरे कृष्णा झूठ बोलना, फ्रॉड करना, चीटिंग करना, क्या हो रहा है, हरे न कृष्ण कर रहा हूं ना, सब दूर हो जाएगा। नाम बोले पाप बुद्धि। जब तक हम किसका कर रहे हैं, हरे कृष्ण का कर रहे हैं, पर नाम बोले पाप बुद्धि, पाप बुद्धि ला रहे ना। क्या बुद्धि ला रहे हैं? हाँ, अरे मैं हरे कृष्ण कर रहा हूं, हरे कृष्ण कर रहा हूं, और क्या हो जाएगा, अरे चल झूठ बोल, पैसा निकाल, चोरी कर, झूठ बोल। नहीं, ये सब अपराध है। भगवान कृष्ण को शिव आदि ब्रह्मा की समान समझना भी अपराध है। अब विचार करो, शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भी भगवान की समान समझना भी अपराध है। समझ रहे ना? तो विचार करो, भगवान कृष्ण की तुलना करें तो क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया, सरल श्लोक में बता रहा हूं। और वेद व्यास जी ने क्या बोल दिया, एता चमसा कला पुरुष कृष्णस्तु स्वयं भगवान। अब विचार करो, कला राम, नरसिम्हा, वामन, कल्कि, बुद्धा, बरहा, ये सब क्या है उनका कलांश। बताओ, कृष्णस्तु स्वयं भगवान, कृष्ण ही एकमात्र ईश्वरों का ईश्वर है। वेद व्यास जी ने ये बोल दिया। तो यहाँ पे कैसे हम बोल सकते हैं शिव जी भी भगवान कृष्ण के समान है, ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण के समान है? नहीं है, ये लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग भगवान का सेवक है। शिव पुराण में देखेंगे तो शिव जी बड़ा बना दिया। ब्रह्म वैभव पुराण में देखो भगवान के अनेक गुणगान है, पर शिव पुराण में देखो कहाँ है शिव जी का अजन्म पुरुष। तो कृष्ण क्या जन्म पुरुष है? वो भी अजन्मा है। जब से सृष्टि नहीं था तब से भगवान है, और जब से सृष्टि है तब से भगवान है। समझे कि नहीं? तो ऐसे में हमको विचार करना पड़ेगा कि अपराध क्या है। तो सबसे बड़ा भयंकर अपराध है वैष्णव निंदा, वैष्णव की बुराई करना। कोई भी हो, वैष्णव मतलब एक गृहस्थ भी है, एक सन्यासी भी है, एक ब्रह्मचारी भी है, और एक सामान्य भक्त भी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला है ना कि वैष्णव देखिए करो सम्मान, वैष्णव देखकर उनको सम्मान करो। तो भगवान जब ये आचरण से हमें शिक्षा दे रहा है तो हम कौन होता है उसमें भेद बुद्धि लाने का?
ईश्वरों का ईश्वर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये बुद्धि रखता है कि वैष्णव को देखकर सम्मान दो, तो हम जीव को कितना करना चाहिए? गुरु जी, आचरण अगर वैष्णव का ना हो तो? आचरण ना हो तो भी सम्मान दो, दूरी बनाओ। अगर किसी वैष्णव में कुछ ऐसी दुर्व्यवहार देखता है या कोई कमियां देखता है, सम्मान तो दो पर उनसे दूरी बनाओ। उनकी बुराई सुनना भी नहीं है, उनकी बुराई करना भी नहीं है, पर दूरी बनाओ, तो कोई गलत नहीं है। समझ रहे कि नहीं? जी। हाँ, तो इसीलिए सबकी सम्मान हम तब कर सकता है जब हमारे अंदर सम्मान की भाव प्रकट होगा, और सम्मान की भाव तब प्रकट होगा जब हमारी अनर्थ दूर होगा, और अनर्थ तब दूर होगा जब हमें वैष्णव का संगत मिलेगा। और वैष्णव का संगत तब मिलेगा जब हमारी सुकृति हो, और सुकृति तब मिलेगा जब हमने पुण्य किया हो, और पुण्य हमें तब मौका मिलेगा करने का जब हम फिर वैष्णव के संगत में आया हो। चेन देखो, समझ रहे ना? इसीलिए माथार तिलक गलार कंठी, हाथेर माला मुखे हरि हरि बोल, बेटा तुई तो शक्ति के बोरो चोर। ओ नहीं, माथा तिलक गलार कंठी हाथेर माला, हाँ मुखे हरि हरि बोल, मोने मुदे मागुर माछेर झोल, बेटा तुई तो शक्ति के बोरो चोर। समझ में आया? अरे देखता नहीं मैं बहुत तिलक, कितना अच्छा तिलक पहना हूँ, मैं वैष्णव हूँ, एक सांप्रदायिक धारा से दीक्षित हूँ, गला में कंठी नहीं देखता है, अरे मैं शाकाहारी हूँ, मुख से देखो मेरा दिन रात हरि बोल हरे कृष्णा निकलता है, हाथ में झोली देखता नहीं, मैं माला कर रहा हूँ, लेकिन क्या अंदर क्या पकड़ा है? मागुर माछेर झोल। मागुर एक मछली का नाम है। बंगालियों में इन मछली को शादी ब्याह एक अनुष्ठानों में बना के खाते हैं वो लोग। तो अंदर हम क्या कर रहे, वही पका रहे। बाहर से हम वैष्णव दिखा रहा है, बहुत सुंदर हम वैष्णव है, पर अंदर से क्या है ये गुरु और कृष्ण ही जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। एक गुरु और एक कृष्ण। जिस प्रकार से कृष्ण समय का इंतजार करता है, समय आते उसके साथ डंडा फोड़ता है, डंडा मारना शुरू करता है, वैसे ही गुरु भी समय का इंतजार करता है, समय मिला तो डंडा मारो, सुधारो। चोर को जेल इसीलिए तो बनाया गया, सुधारने के लिए। इसी प्रकार गुरु आया है भाई सुधारने के लिए। हाँ, तो हम लोग आज यहीं पे विराम करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को मेरा बोलना अच्छा लगा हो, अगर बुरा लगा हो तो आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में चलेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र को श्रद्धा और विश्वास से करेंगे। हम साधु गुरु वैष्णव की सेवा के लिए अटूट रहें, उनके हर समय उनकी सेवा के लिए अभिलाषा करें। सिर्फ करें नहीं, करना ही है, ऐसा बुद्धि हमें भगवान दे, इस प्रार्थना करते हुए आप सभी वैष्णव से दंडवत प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंद हरि गौर हरि प्रेमानंद। कोई प्रश्न उत्तर है? मुझे याद आया था, एक प्रश्न था